ठीक है, चलिए अब देखो ये कौन सा बताओ, ये तो कॉमन स्टेप्स हैं फॉर और मेथड्स। उसके बाद आपको याद होगा टेंडर मेथड, तो टेंडर मेथड पूरा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया है? टेंडर मेथड। तो मैं टेंडर मेथड पूरा पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाता चलूंगा ना तो तुम फोटो खींचते जाना कि कहां कहां अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर है? क्योंकि अमेंडमेंट ज्यादा है तो मुझे पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा, तो पूरा पढ़ा दूं फिर। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर मेथड। तो टेंडर ऑफर मेथड में क्या होता था आपको याद होगा, ये एक तरीके का ऑफलाइन मेथड है। ऑफलाइन मेथड में क्या होता था, इधर देखो इधर देखो, सबसे पहले कंपनी है और इधर कौन है? शेयर होल्डर्स। कौन है? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी क्या करती थी, शेयर होल्डर्स को भेजती थी लेटर ऑफ ऑफर। क्या भेजती है? लेटर ऑफ ऑफर। क्लियर है? फिर उस लेटर ऑफ ऑफर का शेयर होल्डर क्या करता है? जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कि हम आपको अपना शेयर देना चाहते हैं या नहीं, है ना। उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक पीरियड रखती है कि भाई बायबैक का जो ऑफर है, बायबैक का जो ऑफर है वो इतने दिन तक खुला हुआ है। इतने दिन के बीच में ही जितने लोग, जितने भी शेयर होल्डर्स को लगता है कि उनको अपना शेयर कंपनी को देना है, वो उसी पीरियड में कंपनी को क्या करते हैं, आपका लेटर ऑफ ऑफर में रखा रहता है शेयर टेंडरिंग फॉर्म। क्या रहता है? शेयर टेंडरिंग फॉर्म। तो वो शेयर टेंडरिंग फॉर्म में अपना शेयर टेंडर करते हैं। किसको? कंपनी को। अगर फिजिकल शेयर है तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट स्टेपल कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक शेयर है तो डीपी नंबर डाल दिया जाता है ना, ISIN डीपी नंबर ये सब डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस शेयर्स का बायबैक करके और शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देती है ना। बहुत बार क्या होता है, कंपनी मांग रही है 25% शेयर पर लोग दे देते हैं 50% शेयर, तो प्रोराटा एक्सेप्टेंस होता है। क्या होता है? प्रोराटा। जिसने 2 शेयर दिया होगा उसका 1 शेयर कंपनी बायबैक कर लेगी, 1 शेयर वापस कर देगी। तो 1 शेयर वापस कर देगी, 1 शेयर का पैसा दे देगी। ये होता है ना, प्रोपोर्शनेट में यही होगा ना, तो यही होता है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर मोड में होता है। कौन से मोड में होता है? न्यूज़पेपर मोड में होता है। मतलब एक तरीके का ये रिवर्स पब्लिक इशू है। एक तरीका क्या है? रिवर्स पब्लिक इशू जैसा है। पब्लिक इशू में शेयर्स बेचते हैं तो वहां पर जो पब्लिक है वो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लगाती है। यहां पर हम शेयर बेच नहीं रहे, कंपनी शेयर बेच नहीं रही है, उल्टा शेयर्स खरीद रही है। तो जब वो शेयर्स खरीद रही है तो उस केस में बस वर्ड्स चेंज हो गए। जैसे पब्लिक इशू में ओपनिंग ऑफ इशू, क्लोजिंग ऑफ इशू, तो यहां पर क्या होता है? बायबैक ऑफर पीरियड। क्या होता है? बायबैक ऑफर पीरियड। बायबैक ऑफर पीरियड में जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को क्या लगाते हैं? शेयर टेंडरिंग फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कि हम आपको शेयर, देखो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म मतलब हम शेयर मांग रहे हैं, शेयर टेंडरिंग फॉर्म का मतलब हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए लाइन बाय लाइन कैसे होगा सब कुछ। आओ, सबसे पहले कंपनी को क्या करना है? पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। क्या करना है? पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। तो पब्लिक अनाउंसमेंट कब करना है? सो सुनिए, आपको याद होगा बायबैक के लिए या तो SR पास होता है या BR। बताओ कहां तक BR? 10% तक है तो BR, 10% से ज्यादा है तो SR। तो याद रखिएगा, जिस दिन आपके यहां BR या SR पास हुआ है उससे कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना है न्यूज़पेपर में। बोलो कौन कौन सा न्यूज़पेपर? इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर और रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। पब्लिक अनाउंसमेंट का जो फॉर्मेट है वो कहां से आएगा? शेड्यूल नंबर 2 से आएगा। अब ध्यान से सुनिए, अभी आपने न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया। पब्लिक अनाउंसमेंट करते ही साइमल्टेनियसली का मतलब तुरंत, पब्लिक अनाउंसमेंट करते ही आपको एक कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, याद रखिएगा कौन से मोड में? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। आपको मालूम हो आजकल जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो फिजिकल में थोड़ी मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, किस में मांगते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड में मांगते हैं। आपको सेबी को भी भेज देना है और स्टॉक एक्सचेंज को भी आपको भेज देना है। तो पब्लिक को भी बता दिया, सेबी को भी बता दिया और स्टॉक एक्सचेंज को भी बता दिया। पब्लिक को कैसे बताया? न्यूज़पेपर के थ्रू। और जो रेगुलेटर है सेबी और स्टॉक एक्सचेंज उसको कैसे बताया? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपने कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट उनको क्या कर दिया? आपने मेल कर दिया, फैक्स कर दिया। क्लियर है जी? या उनके वेबसाइट पर जाके उसको अपलोड कर दिया। जहां स्टॉक एक्सचेंज को आप भेजोगे, स्टॉक एक्सचेंज तुरंत उसको अपने वेबसाइट पर डाल देगा, जिससे कि पूरे मार्केट में डिसिमिनेट हो जाएगा इंफॉर्मेशन कि ये कंपनी बायबैक करने वाली है। चलो अब सुनो यहां पर ध्यान से। अब यहां पर अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये तो मैं अमेंडेड पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं अमेंडेड पढ़ा रहा हूं ना, ये येलो येलो आ रहा है इसका मतलब अमेंडमेंट हो गया है, इसलिए तो मैं फिर से पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा ही। तो सुनिए, पहले आप देखेंगे पुराने बुक में देख रहे होते हैं ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर व्हाट्सअप लिखा होगा, लिखा होगा सेबी से अप्रूवल ये वो, अब वो खत्म हो गया। अब क्या होता है सो सुनिए,
कंपनी एक रखती है रिकॉर्ड डेट, कंपनी क्या रखती है, एक रिकॉर्ड डेट। उस रिकॉर्ड डेट के दिन जिन जिन शेयर होल्डर्स का नाम आएगा उन्हीं के घर पे क्या भेजा जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर, और उसी को बायबैक का ऑफर दिया जाएगा। ये तो होता ही है शेयर मार्केट सिक्योरिटी लॉ में, तो रिकॉर्ड डेट पे ही सारा काम होता है। तो जिस दिन आपने रिकॉर्ड डेट रखा है उस रिकॉर्ड डेट से कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको लेटर ऑफ ऑफर, मतलब ड्राफ्ट वर्ड हट गया, अब क्या है, सिर्फ लेटर ऑफ ऑफर। तो सुनिए, इसका मतलब सेबी ने अपना जिम्मेदारी खत्म कर दिया कि मैं तुम्हारा लेटर ऑफ ऑफर चेक नहीं करूंगा। ये जिम्मेदारी उसने मर्चेंट बैंकर पर डाल दिया। कैसे डाल दिया, सो देखिए, इन्होंने बोला एक लेटर ऑफ ऑफर किसको फाइल कीजिए, सेबी को। ड्राफ्ट वर्ड नहीं है, लेटर ऑफ ऑफर है, जिसमें लेटर ऑफ ऑफर का फॉर्मेट क्या होगा, शेड्यूल नंबर 3, और किसके थ्रू सेबी को फाइल करेंगे, थ्रू अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन होगा, जो कंपनी का एसोसिएट ना हो, मतलब इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर हो। अब देखिए, पहले सेबी कहता था ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर भेजो, फिर 15 दिन के अंदर मैं चेक करूंगा। अब ये चेकिंग वेकिंग खत्म हो गई है, सीधा बोल दिया बस इसके साथ प्लस में आप एक सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए, किसके द्वारा, मर्चेंट बैंकर का एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि बायबैक एज पर रेगुलेशन है, और लेटर ऑफ ऑफर में सारे इंफॉर्मेशन हैं जो कहां देने जरूरी थे, रेगुलेशंस में लिखे गए थे कि ये सारे इंफॉर्मेशन देने जरूरी थे। तो अगर मर्चेंट बैंकर ने सर्टिफिकेट दे दिया तो एक तरीके से ये अप्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये अप्रूव्ड। तो क्या सेबी अब खुद अप्रूव करता है लेटर ऑफ ऑफर को, या मर्चेंट बैंकर से एक तरीके से अप्रूव करवा रहा है, मर्चेंट। तो ये जिम्मेदारी उसने किसके ऊपर डाल दी, मर्चेंट बैंकर के ऊपर डाल दी कि आप जो हमें लेटर ऑफ ऑफर फाइल करोगे उसके साथ सर्टिफिकेट लेके आओ, किसका, मर्चेंट बैंकर का, कि लेटर ऑफ ऑफर एकदम सही है और बायबैक एज पर सेबी बायबैक रेगुलेशन चल रहा है, मतलब सारे लॉस का कंप्लायंस हो रहा है, और लेटर ऑफ ऑफर में भी सारे मटेरियल कंटेंट्स हैं, कहीं कुछ कमी नहीं है। बाद में कमी पाई जाएगी तो कौन पकड़ाएगा, मर्चेंट बैंकर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बाकी आपको याद होगा ये जो लेटर ऑफ ऑफर जाएगा सेबी को, उसके साथ साथ क्या जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ये तो कंपनीज एक्ट वाला आपको याद होगा, SH9। SH9 में क्या जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अब आइए अगला, अब लेटर ऑफ ऑफर तुमने क्या कर लिया, सेबी को फाइल कर दिया। अब बारी क्या है, लेटर ऑफ ऑफर किसको दोगे, शेयर होल्डर्स को दोगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक रिकॉर्ड डेट तो आपने रखा ही था, उस रिकॉर्ड डेट के दिन जो जो शेयर होल्डर का नाम आएगा रिकॉर्ड डेट पे, उसी के घर पे क्या भेजा जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर। बताओ लेटर ऑफ ऑफर आपको कब तक भेजना है, रिकॉर्ड डेट से कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है एग्जैक्टली। सुनिए, ऐसा पब्लिक अनाउंसमेंट में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा पब्लिक अनाउंसमेंट में, कि देखिए जहां हमारा क्या हुआ एग्जैक्टली, रिकॉर्ड डेट हुआ, रिकॉर्ड डेट से 2 दिन के अंदर हम आपके घर पे भेजेंगे लेटर ऑफ ऑफर। फिजिकल मोड में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर दे, नहीं मुझे तो फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो फिर उसको फिजिकल फॉर्म में भेजा जाएगा। तो जनरल रूल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जनरल रूल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन कोई रिक्वेस्ट कर देगा तो फिजिकल फॉर्म में भी उसको भेजा जाएगा। अब आइए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफर। देखो सुनो, अभी तक क्या क्या कर लियो, देखो इधर पब्लिक अनाउंसमेंट कर लियो, लेटर ऑफ ऑफर प्लस सर्टिफिकेट ऑफ मर्चेंट बैंकर प्लस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये तीनों किसको दे दिए हो, सेबी को दे दिए हो। ठीक है जी, रिकॉर्ड डेट पर जिनका जिनका नाम आया था उनके घर पे क्या भेज दिए हो, लेटर ऑफ ऑफर ईमेल के थ्रू, और किसी ने फिजिकल मांगा था तो फिजिकल कॉपी भेज दियो। अब बताओ क्या बचा, सर अब बायबैक ऑफर खुलेगा, ये ना बताओ बायबैक ऑफर कितने दिन में खुल जाना चाहिए, जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उससे 4 दिन के अंदर आपका ओपनिंग ऑफ ऑफर हो जाना चाहिए, उससे देरी नहीं होना चाहिए। वही लिखा हुआ है, द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफर शैल नॉट बी लेटर देन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। मतलब रिकॉर्ड डेट पढ़ते ही 2 दिन के अंदर लेटर ऑफर ईमेल से जाएगा, तो ईमेल से तो तुरंत पहुंच जाएगा ना, और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ ऑफर। क्योंकि देखो शेयर होल्डर को पब्लिक अनाउंसमेंट से भी पता चल चुका है, और लेटर ऑफ ऑफर भी उसके घर पे पहुंच चुका है ईमेल के थ्रू। तो इसका मतलब जो आपका शेयर होल्डर है वो काफी इन्फॉर्म हो चुका है, तो अब खुल जाना चाहिए ओपनिंग ऑफ ऑफर। पुराने बुक में देखोगे तो कुछ अलग आ रहा हो, है ना, ये सारे अमेंडमेंट है, बड़े मेहनत से अमेंडमेंट बनाया मैंने। आइए अगला, उसके बाद एक बार ओपनिंग ऑफ ऑफर हो गया तो बताइए कितने दिन तक खुला रहेगा, ये 5 दिन। पुराने बुक में कुछ और आ रहा होगा, पुराने में 10 था, अब कितना हो गया 5। तो सेबी टाइम घटाता चल रहा है, और जानते हैं सेबी का ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी जल्दी करो सब कुछ, क्या करो, जल्दी जल्दी। और एक अच्छी भी बात अभी बताऊंगा, इसमें जहां जहां ऑडिटर का नाम था सब हटा के सब जगह सेक्रेटरियल ऑडिटर कर दिया। तो जहां जहां बायबैक के अंदर सेबी बायबैक रेगुलेशन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट को हटा के
किसका सर्टिफिकेट डाल दिया है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट डाल दिया है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल खत्म हो गया बायबैक से। हाँ, अकाउंटिंग में कहीं होगा तो होगा, पर लीगल फ्रेमवर्क में उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब उसकी जगह पे सारा काम कौन देखेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कहा जल्दी से उस अमेंडमेंट पर आइए। आऊंगा, पहले आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आपको याद होगा जब भी आप बायबैक करेंगे तो बायबैक में जितना पैसा खर्च होने वाला है, क्या बायबैक खत्म होने के बाद पैसे का अरेंजमेंट करोगे या शुरू से अरेंजमेंट करोगे? शुरू से। तो याद रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक अकाउंट कौन खोलेगा? जो ऑब्लिगेटर है। ऑब्लिगेटर कौन है? कंपनी। अरे कंपनी का ही ऑब्लिगेशन होगा ना बाद में पेमेंट करने का बायबैक में। तो कंपनी क्या खोलेगी? एक बैंक अकाउंट, जिसको क्या बोलेंगे? एस्क्रो अकाउंट। और ये कब तक हो जाना चाहिए? ओपनिंग ऑफ ऑफर से पहले या वहां तक, उसके बाद नहीं। जैसे ओपनिंग ऑफर हुआ या तो वहां तक या उससे पहले आपका एस्क्रो अकाउंट खुल जाना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा डालोगे? तो सुनिए, अगर आपका टोटल कंसिडरेशन कितना है? 100 करोड़ तक है तो 25% ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन अगर आपका टोटल कंसिडरेशन 100 करोड़ से ज्यादा है तो 100 करोड़ का 25% और बाकी जितना बच गया उसका 10%। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी ने सोचा कि हम 10 करोड़ शेयर्स का बायबैक करेंगे, तो 10 करोड़ शेयर्स और बायबैक का जो प्राइस है उन्होंने कहा कि हम बायबैक करेंगे 99 रुपीज पे। तो बताइए कितना टोटल कंसिडरेशन हुआ है? 990 करोड़। 990 करोड़ हो गया टोटल कंसिडरेशन। अरे 10 करोड़ शेयर्स का बायबैक होना है 99 रुपीज से, तो कितना? 990 करोड़ हो जाएगा। पक्का ना? वो देख ले, मेरा मैथ्स कमजोर है भाई। तो चलो अब अपने फॉर्मूले पे आओ, एस्क्रो में आओ। बताओ एस्क्रो में ये 100 करोड़ तक वाला है या 100 करोड़ से ऊपर वाला है? बोलो। तो 100 करोड़ से ऊपर है ना? तो इसमें ऐसे 25% ऑफ 100 करोड़ कितना हो गया? 25 करोड़ हो गया। तो इधर से आ गया 25 करोड़, ठीक। प्लस बताइए तो 990 करोड़ 100 करोड़ से कितना ऊपर है? 890 करोड़ ऊपर है। अरे 890 करोड़ ऊपर है ना? इसका कितना परसेंट? 10%। कितना हुआ? 89 करोड़। पक्का? इस दोनों को जोड़ो, बोलो कितना हुआ? 114। पक्का? तो ये हो गया 114 करोड़। यही तुम्हारा आंसर है। तो बताओ एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा डालोगे? 114 करोड़ डालोगे। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? 100 करोड़ तक कितना परसेंट? 25%। और 100 करोड़ से ऊपर जितना भी है उसका 10%। तो इतना पैसा एस्क्रो में रहेगा, बाकी पैसा बाद में अरेंज करना पड़ेगा, है ना? तो क्या शुरुआत से पूरा रखवा लेगा क्या, या कुछ रखवाएगा? कुछ कुछ का मतलब एस्क्रो। याद रहेगा? ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर देते रहो, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? चलिए हटाओ इसको। उतार लिया तुम लोगों ने? उतार लिया? चलो अब आइए आगे। अच्छा, एस्क्रो में पैसा कितना डालना भी? एग्जांपल कितना था अपना? कितना आया था? ये तुरंत भूल रहा है ये लोग यार। मेरा 114 करोड़ और टोटल कंसिडरेशन कितना था? 990 करोड़। तो 990 करोड़ याद रखना। टीसी, टीसी का मतलब टोटल कंसिडरेशन। एस्क्रो में कितना पैसा डाला हुआ है? 114 करोड़। ये याद रखना तुम लोग, ठीक है? आइए। अच्छा, ये जो 114 करोड़ डालना जरूरी कि कैश ही हो? कैश भी हो सकता है, बैंक गारंटी भी हो सकता है, कुछ सिक्योरिटीज भी हो सकती है, पर मार्जिन के साथ। क्योंकि देखो कितना 114 करोड़ डालना है। अब 114 करोड़ का शेयर तुमसे नहीं लेगा, बोलेगा कि नहीं शेयर का दाम घट भी सकता है। तो हो सकता है 114 करोड़ की जगह पे 150 करोड़ का शेयर ले ले। कितना का ले ले? 150। घटेगा भी तो 114 करोड़ तक तो कम से कम रहेगा ही। तो जब सिक्योरिटी होगा, वो भी सारे सिक्योरिटी नहीं, ओनली एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज, और वो भी मार्जिन के साथ। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कुछ कैश जमा कर दिया, कुछ बैंक गारंटी दिलवा दिया, और कुछ सिक्योरिटी के फॉर्म में दे दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताइए। चलिए, अब तुमको याद होगा, अभी देखा था स्टेप नंबर ये 6 है ना, 4 में तुम्हारा ओपनिंग ऑफर हो गया था। तो ओपनिंग ऑफर से क्लोजिंग ऑफर तक क्या सिक्योरिटी होल्डर अपना शेयर टेंडरिंग फॉर्म भरेगा? कौन सा भरेगा? शेयर टेंडरिंग फॉर्म। और जमा कर देगा। कहां जमा कर देगा? आपका कंपनी के पास जमा कर देगा, कंपनी के कलेक्शन सेंटर्स में जमा कर देगा। अगर आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर सर्टिफिकेट के साथ ये ले लीजिए मेरा शेयर सर्टिफिकेट। और अगर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं तो याद होगा फोलियो नंबर डीपी अकाउंट, ये लिखा हुआ ना। जैसे फोलियो नंबर तो हो गया तुम्हारा फिजिकल के लिए, किसके लिए हो गया? फिजिकल के लिए। और डिपॉजिटरी अकाउंट किसके लिए हो गया? अगर आपके शेयर्स कौन है? ई शेयर्स। क्लियर है जी? उसके बाद अब मालूम चला क्लोजिंग ऑफर हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग ऑफ ऑफर। तो अब तुमको खोलना पड़ेगा
स्पेशल बैंक अकाउंट, खैर यहां पे पहले ये बीच में छूट गया, स्पेशल डिपॉजिटरी अकाउंट। ऑनलाइन शेयर अगर कंपनी को लेना है तो कंपनी का भी एक ऑनलाइन डीमैट अकाउंट होना चाहिए ना। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी हाथ से ले लेगी, पर इलेक्ट्रॉनिक शेयर तो डीमैट अकाउंट में लेगी ना। तो क्या कंपनी के स्पेशल डीमैट अकाउंट खुलवाएगी? बोलो, क्या कंपनी बायबैक के लिए स्पेशल डीमैट अकाउंट खुलवाएगी? यस। ठीक है जी, चलो अब मेरी बात को ध्यान सुनो। अब हो गया सारा कहानी, अब क्लोजिंग ऑफर हो गया, अब कंपनी को क्या करना, पेमेंट करना है। बताओ पेमेंट कितने का करना था, टीसी बताओ। टीसी कितना था? 990 करोड़। अब पैसा उठाओ कहां से? एस्क्रो से। एस्क्रो में कितना डाले थे? पूरा 114 नहीं लाने देगा, सिर्फ 90% लाने देगा। बताओ 114 का 90%, जल्दी निकालो। 114 का 90% 102 करोड़ ना। 102 करोड़ आ गया तुम्हारा कहां से? एस्क्रो से। ठीक है, अब अदर अरेंजमेंट कितना करना पड़ेगा? अरे 990 में से 102 घटाओ, 8 तो होगा। 888 करोड़ अदर अरेंजमेंट। क्या हो गया? पूरा अरेंजमेंट हो गया? अरे कुछ एस्क्रो से आया, एस्क्रो से पूरा आया या सिर्फ 90%? 10% क्यों रखे हुआ मालूम है? सिक्योरिटी के फॉर्म में कि बायबैक में कुछ गड़बड़ी करोगे ना तो फॉरफिट कर लूंगा, है ना। तो बताओ एस्क्रो में कितना बच गया? अब 102 करोड़ में से कितना बच गया? 12 करोड़ बचा। वो 12 करोड़ तुमको कब देगा? जब बायबैक तुम्हारा सही ढंग से कंप्लीट हो जाएगा तब तुमको रिफंड कर देगा। ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? तो क्या पूरा एस्क्रो यूज होने देता है या सिर्फ 90%? अब बाकी अदर अरेंजमेंट कितना? 888 करोड़ करिए और आपको पेमेंट कर देना। अगर आपका बायबैक सक्सेसफुल रहा तो 990 करोड़ का पेमेंट तो बनता है ना। समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए आप। चलिए अब आइए वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर। वो जितने भी लोगों ने अपना शेयर सर्टिफिकेट दिया होगा या इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स दिया होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा कि सच का भी शेयर है या नहीं है। अच्छा, ज्यादा शेयर्स आ गए तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एक्सेप्टेंस होगा। क्या होगा? एक्सेप्टेंस। वही पब्लिक इश्यू होता है तो क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। और यहां पर भी बायबैक है तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। कंपनी एक्सेप्ट कर रही है ना, वापस ले रही है ना। अच्छा सुनिए, जब सारा वेरिफिकेशन हो जाए, सारा प्रोराटा ये सब कुछ हो जाए और तुमने सच में शेयर ले लिया तो जिनका शेयर लोगे उसको कितने दिन में पेमेंट कर दोगे? 5 दिन में। पुराने वाले बुक में 15 कितना दिन है? 7 दिन। देख लो घटाता जा रहा है। अब सेबी चाहता है जल्दी से पेमेंट मिल जाए। कितने जल्दी से? तो जिस दिन आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑफर हुआ है उससे कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है। अच्छा सुनो, पेमेंट भी हो गया, यहां तक की कहानी खत्म। शेयर होल्डर का रोल खत्म। अब कंपनी के पास इतने शेयर्स आ गए ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री आ गई है डीमैट अकाउंट में। फिजिकल शेयर्स हैं तो इतने शेयर सर्टिफिकेट आ गए। अब सबको फाड़ के फेंकना पड़ेगा, याद होगा, क्योंकि जितने भी शेयर बायबैक किए जाते हैं कंपनी अपने पास रख नहीं सकती, उसको फाड़ के फेंकना है। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं तो उसको एक्सटिंग्विश कर देना है, डिलीट कर देना है, यही ना। तो सुनिए, कितने दिन, सबसे पहले जितने भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हैं उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करो। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं तो एंट्री एक्सटिंग्विश करो, है ना। किसके सामने करोगे? रजिस्ट्रार टू द इशू के सामने करोगे, मर्चेंट बैंकर के सामने करोगे और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के सामने करोगे। पुराने वाले बुक में ऑडिटर लिखा होगा, स्टैच्यूटरी ऑडिटर, काट दो उसको, है ना। अब क्या आएगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर, है ना। तो मीम नहीं बनता कि देखो कौन आया है ना। तो नंबर 1 कौन रहेगा सामने? आरटीए, दूसरा मर्चेंट बैंकर और तीसरा सेक्रेटेरियल ऑडिटर। स्टैच्यूटरी ऑडिटर हटा के क्या कर दिया? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कितने दिन में कर दोगे? फाड़ के फेंक दोगे? अच्छा, ये सही ढंग से फाड़ा गया कि नहीं इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा सेबी को। जो सर्टिफिकेट पर कौन साइन करेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर साइन करेगा। कौन साइन करेगा? आरटीए साइन करेगा। अगर कंपनी में आरटीए नहीं है तो मर्चेंट बैंकर साइन करेगा और कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन करेंगे कि सर जो भी शेयर सर्टिफिकेट्स या इलेक्ट्रॉनिक शेयर हमें मिले थे हमने कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर उसको फाड़ दिया, डिलीट कर दिया। अब बायबैक कंप्लीट हो गया। अरे पैसा भी दे दिए, शेयर सर्टिफिकेट भी फाड़ दिए, उतने से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो अब थोड़े से फॉर्मेलिटीज हैं। पोस्ट बायबैक एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे देना। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर, उसी न्यूज़पेपर में जहां पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ था, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल। उसके बाद रजिस्टर ऑफ बायबैक बनाते हैं SS10 में और रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करते हैं SH11 में। बोलो मजा आया, है ना। और ये जितना अभी अमेंडेड था मैंने पूरा पढ़ा दिया अमेंडमेंट के साथ। तो एक नया पढ़ाई हो गया, ये मतलब नया टेंडर मेथड हो गया। क्या हो गया? नया टेंडर मेथड। क्लियर है?
चलिए अब आगे और भी अमेंडमेंट है, आ जाओ भाई बायबैक में। और याद रखना ये अमेंडमेंट दोनों के लिए, कंपनी लॉ के लिए भी है और सिक्योरिटी लॉ के लिए। अच्छा, वो जो तुम्हारा एस्क्रो में बच गया था पैसा वो वापस कर देगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। चलो अब यहां पर कहां है, आइए आइए आइए। अनलिस्टेड कंपनी अगर बायबैक करती है तो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल से चलता है, याद होगा ना। उसमें भी एक जगह चेंज आ गया। अब क्या चेंज आ गया सो सुनो, यहां देखो रिटर्न ऑफ बायबैक में देखना, आ जाओ जल्दी आ जाओ। रिटर्न ऑफ बायबैक में पहले SH11 में जाता ना रिटर्न ऑफ बायबैक, पहले रिटर्न ऑफ बायबैक में क्या चलता था, एक सर्टिफिकेट मांग रहा था। देखो तुम पुराने बुक में देखो एक सर्टिफिकेट मांग रहा होगा SH15 में, अब वो सर्टिफिकेट हटा दिया, उसके जगह पे क्या वर्ड आ गया, डिक्लेरेशन। मतलब SH11 में एक डिक्लेरेशन दे देना है। किस बात का डिक्लेरेशन, कि जितने भी बायबैक हुए हैं वो एज पर एक्ट हुए हैं, एज पर रूल्स हुए हैं। तो अब इसका एक अलग से कोई फॉर्मेट नहीं, मतलब SH15 जो था वो डिलीट हो गया। अब SH11 में ही बस एक क्या दे देना, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन देगा, कंपनी का 2 डायरेक्टर देगा, अगर MD है तो MD जरूर साइन करेगा। तो बताओ क्या अमेंडमेंट क्या है, पहले बताइए। जहां सर्टिफिकेट था SH15 था, वो सर्टिफिकेट हट गया, SH15 हट गया। अब सर्टिफिकेट नहीं, मात्र एक डिक्लेरेशन देना है। और डिक्लेरेशन कहां हो जाएगा, SH11 में ही हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। ये अमेंडमेंट समझ में आ गया। सर्टिफिकेट खत्म, उसके जगह पे क्या गया, डिक्लेरेशन। SH15 का कोई रोल नहीं है, SH11 में ही क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन। क्लियर है ना। चलो, तो बायबैक में इतना ही अमेंडमेंट था जो मैंने आपको करा